आज हम आपको स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरीके से मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो हम आपको ये बता दें, जब भी बात मेनू ड्रिवन प्रोग्राम की होती है तो उसमें इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम अभी तक अलग अलग कर रहे थे ना, अलग अलग प्रोग्राम बना के उन सारे प्रोग्राम को हम चाहे तो स्विच केस स्टेटमेंट की सहायता से हम कंबाइन करके एक सिंगल प्रोग्राम में हम ऐड कर सकते हैं। और इससे फायदा ये होगा कि अगर हमको एट ए टाइम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उन सारे ऑप्शन में से, है ना, जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में देखिए हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना कि हम इस तरीके से हम एक साथ हम कई सारे प्रोग्राम अलग अलग ऑप्शन में हम क्रिएट कर सकते हैं और जिस ऑप्शन को हम चूज करेंगे बस वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जहां पे सबसे पहले तो ये लिस्ट दिखे। ये लिस्ट आपको मेनू में दिखनी चाहिए कि अपने पास कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन ये है कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। दूसरा ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल। तीसरा ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन अगर किसी यूजर द्वारा चूज किया था तो लिख के आएगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम होगा, एरिया ऑफ सर्कल का होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का होगा। एक साथ हम थ्री एक ही प्रोग्राम के अंदर हम इन तीनों प्रोग्राम्स को हम ऐड करना चाहते हैं। और फिर हम जिस भी ऑप्शन को चूज करेंगे, जैसे अगर हम ऑप्शन ए देते हैं तो ए में परफॉर्म हो क्या, एरिया रेक्टेंगल। ठीक है, अगर हम बी देते हैं तो ऑपरेशन किसका परफॉर्म हो, एरिया ऑफ सर्कल का। और अगर हम सी देते हैं तो फिर कैलकुलेट हो जाए एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मीनू.सी, सॉरी, मीनू.सी, मीनू.सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख दिया हैज इंक्लूड studio.h वाइड मेन। सबसे पहला काम ये है मीनू को दिखाना। मीनू को दिखाने का मतलब ये है कि ये जो मीनू आपको दिख रहा ना, A B C D करके, ये मीनू हमारे मॉनिटर पे पहले दिखे, है ना। तो हम मीनू दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे printf। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे A डॉट, और इसके पहले भी स्लैश एन आप लगा लो। ठीक है, A डॉट, फिर लिखा है पहला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला चीज तो हमारे सामने यही दिखना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर स्लैश एन हम करेंगे, फिर लिखेंगे बी डॉट, है ना। फिर मतलब आप चाहे तो अलग अलग प्रिंटअप में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ही प्रिंटअप में हम ऐड कर सकते हैं। तो एक ही प्रिंटअप में हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। ये जैसे दिख रहे हैं बस एक लाइन में लिख के आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगली वाली लाइन में लिख के आएगा फिर स्लैश एन। अब स्लैश का मतलब फिर एक तीसरी लाइन इंसर्ट होगी जहां पे लिख के आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और चौथी वाली लाइन में लिख के आएगा, जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे स्लैश एन होना चाहिए था, लिख के आएगा इनवैलिड चॉइस। चाहे तो लास्ट में भी स्लैश एन लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना रन करा दे कोड को। राइट क्लिक करते हैं, रन कोड पे जाते हैं, तो आपके सामने देखिए इस तरीके से मीनू बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन है, ये मीनू बन के पहले आना चाहिए। ये मीनू बता रहा है कि हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस को आप मैनेज कर देते हैं तब ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए। यहाँ पे एरिया सर्कल में था, इसमें एरिया, हाँ देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था।
आ गया था ना। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस देखिए सही हो जाएगा। देखो सही हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़ा सा लुक इसका अच्छा होगा। अगर कैपिटल ए कर दें, कैपिटल ए कर दें तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा, है ना। हम इसको कैपिटल ए कर देते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, हम यूज करेंगे कैपिटल डी। ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ये तो ऑपरेशन है। अब हम हमसे पूछा जाएगा इंटर योर चॉइस। हमारे पास ये मेनू दिखेंगे ना, फिर हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ पे लिखेंगे इंटर, डबल कोट्स में लिखेंगे इंटर योर चॉइस। आप अपना चॉइस बताएं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कैर चॉइस नाम का। कैर चॉइस नाम का एक हम वेरिएबल लेंगे, समझ रहे हो ना। कैर चॉइस नाम का हम एक वेरिएबल लेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, चॉइस में हम एंटर करेंगे किससे, एक मेथड होता है सी लैंग्वेज में जिसका नाम है गेट कैर मेथड, है ना। एक मेथड होता है जिसका नाम क्या है, गेट कैर मेथड। जो करेगा क्या, आपसे एक कैरेक्टर मांगेगा, आपसे एक कैरेक्टर मांगेगा। जो करेगा क्या, मतलब सॉरी, गेट कैर मेथड क्या करेगा, आपसे एक ही कैरेक्टर मांगेगा और आपको डेटा वो कैरेक्टर के रूप में ही देना है ना। और जो कैरेक्टर हम देंगे उसको रिसीव करके किस में भेज देगा, चॉइस में। इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। स्विच, इसको भी हम हटा देते हैं, इसमें सब बना बनाया आ गया। ठीक है। हम टाइप कर लेते हैं स्विच। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, चॉइस। एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज कर लेते हैं टू अपर नाम का। एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं टू अपर नाम का, जो करेगा क्या, अगर कोई यूजर इन केस स्मॉल लेटर दे दिया, अगर कोई यूजर इन केस किस में दे दिया, स्मॉल लेटर में, तो टू अपर एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो करेगा क्या, उस स्मॉल लेटर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल लेटर में। जैसे अगर हमने दे दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए अगर हम एंटर किया तो ये टू अपर फंक्शन क्या करेगा, इस स्मॉल ओ के ए को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल ए में, क्योंकि हम ऑप्शन कैपिटल में लेने वाले हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे केस बनाएंगे। केस में क्या बनाएंगे, सिंगल कोट्स में हमने लिख दिया कैपिटल ए, सिंगल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो इसके लिए मेनू आप देख सकते हो यहाँ पे। कैपिटल ए में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी केस ए में हम लोग किसका कोड लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंटफ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको लेंथ और विड्थ इंटर करनी पड़ेगी। इंटर करनी पड़ेगी कि नहीं, तो हम लिखेंगे इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है। अब स्कैनफ, मॉड डी, मॉड डी एड्रेस ऑफ एल, एड्रेस ऑफ बी, बीच में कॉमा रहेगा। ठीक है। अब लेंथ और ब्रेड्थ को हम डिक्लेयर कर देंगे ऊपर, किस टाइप से, इंट टाइप से, एल कॉमा बी कॉमा ए आर। उसके बाद हमको कुछ और निकालना है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मेनू में क्या क्या है, हम सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमको साइड लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल हम और डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं।
वो कौन कौन सा ए आर का मतलब हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कैलकुलेट होके आएगा उसको हम ए आर में स्टोर करेंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे हम साइड नाम का, और इसमें हम जो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ए एस में स्टोर करेंगे। ठीक है। हम एक डबल टाइप का भी वेरिएबल लेंगे, सुने, एक डबल टाइप का भी वेरिएबल लेंगे। डबल में हम एक आर ले लेंगे, आर फॉर रेडियस, और एक एसी नाम का वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने डबल में एक वेरिएबल ले लिया आर के लिए। आर किसके लिए आपको पता है, क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको पता है फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे 3.14, और आर का मान हमको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आर नाम का, और एक वेरिएबल ले लिया एसी नाम का। एसी के अंदर क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होके आएगा उसकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो हमको जो जिन जिन वेरिएबल्स की जरूरत थी, हमने उन सारे वेरिएबल को वन बाय वन करके डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चॉइस को हम डिक्लेयर किए हैं किस टाइप से, कैर टाइप से, क्योंकि हम जो केस की जो सामने जो केस कांस्टेंट वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है, इसलिए, और इसलिए हमने चॉइस को किस टाइप से डिक्लेयर किया है, कैर टाइप से, है ना। बाकी एल और बी ए आर ये सब हम इंटीजर टाइप लेना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने इसको इंट टाइप से डिक्लेयर कर दिया। अब रेडियस को हमने इंटीजर टाइप से क्यों नहीं किया, इसमें हमारी मजबूरी थी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो अब वहां पे पॉइंट पहले ही आ रहा है, पॉइंट पहले आ रहा है, तो इस केस में हमने क्या किया, डबल में आर और एसी को डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला देंगे ए आर को हमने डिक्लेयर कर दिया। ए आर का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है एल इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज देके प्रिंट कर देंगे, क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन कॉमा ए आर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे ब्रेक, क्योंकि हमको एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर यूजर ने चॉइस में दे दिया कैपिटल ए या स्मॉल ए, बात समझिएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, चॉइस में। फिर यहाँ अगर स्मॉल देंगे तब भी ये टू अपर फंक्शन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए मैच कर जाएगा। फिर पहले ये क्या करेगा, आपसे लेंथ और ब्रेड्थ मांगेगा, हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू देंगे। यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा तो बाहर से, बॉडी से बाहर। अब हम ऐसे ही केस 2 बना लेंगे। केस 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल बी। अब इस बार हमको क्या एंटर करना है, केस बी में हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या एंटर करना पड़ेगा, रेडियस। तो इंटर रेडियस ऑफ एनी सर्कल, किसी सर्कल का आप कोई रेडियस आप एंटर कर दो, स्लैश एम, स्कैन ऑफ मॉड एल एफ कॉमा एड्रेस ऑफ आर। अब एरिया ऑफ सर्कल किस में निकालेंगे, एसी में। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो 3.14 पाई के जगह पे रख दिया, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर इंटू आर। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट ऑफ लगा के इसके भी रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मॉड एल एफ स्लैश एन कॉमा एसी को प्रिंट करा देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं। फिर केस सी, यहाँ पे भी लगाएंगे क्या, कॉलन। फिर क्या करेंगे, इंटर साइड। अब तीसरा केस है, इंटर साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का हमको क्या करना है, स्क्वायर का साइड इंटर करेंगे, स्कैन ऑफ मॉड डी कॉमा एड्रेस ऑफ साइड।
अब क्या करेंगे, एएस। एएस में हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन कॉमा एएस। अब क्या करेंगे, डिफॉल्ट भी बना देंगे। हाँ, पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक स्किप हो गया। प्रिंटर में लिख देंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये हमारा बन गया। आप चाहो तो यहाँ इसके नीचे भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम थे, जो 4 ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने थे, इन चारों ऑपरेशन को हमने क्या किया, अलग अलग केसेज में हमने ऐड कर दिया। अब जो भी केस हमारे द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब जो भी ऑप्शन हमारे द्वारा चूज किया जाएगा, वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसको रन कराते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे टू अपर फंक्शन, टू अपर नाम का एक फंक्शन है, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये ये आपका मौजूद होता है सी टाइप डॉट एच नाम की हेडर फाइल में। सी टाइप सी टाइप डॉट एच नाम की हेडर फाइल। ये सी टाइप का मतलब कैरेक्टर टाइप हैंडलिंग फंक्शन है। टू अपर फंक्शन कैसा फंक्शन है, कैरेक्टर टाइप हैंडलिंग फंक्शन है, जो करेगा क्या, किसी भी लोअर केस लेटर को कन्वर्ट कर देगा किस में, अपर केस में। अगर अपर केस में होगा तो कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज पड़ा रहने देगा, लेकिन लोअर केस में रहेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। राइट क्लिक करते हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक चीज और है यार, इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक सेटिंग है, उसको हमको करना पड़ेगा, तब जाके हम रन करा सकते हैं। रन इन टर्मिनल। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कोड रनर में रन इन टर्मिनल। इस पे क्लिक कर देंगे। अब फिर से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब राइट क्लिक करते हैं, लिख रहा है कोड इज ऑलरेडी रनिंग। इसको फिर से क्लोज कर देते हैं, और फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। फिर से राइट क्लिक करेंगे, रन कोड पे क्लिक करेंगे। देखिए, आ गया ना। देखिए, यहाँ पे बना हुआ आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको चूज करना है। जैसे हमने दे दिया स्मॉल बी, हमने दे दिया क्या, स्मॉल बी। जैसे स्मॉल बी करेंगे तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन चूज हो गया। केस बी में हमने किसको डाला था, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो हम रेडियस दे देते हैं कितना, 5। 5 देके एंटर करेंगे तो देखिए प्रिंट कर दिया क्या, एरिया ऑफ सर्कल। प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसे ही अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। आप इस चीज को अब मान लीजिए फिर से हमको वही ऑपरेशन को, हमको दूसरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर से हमको रन कराना पड़ेगा। रन कराना पड़ेगा कि नहीं करना, हम ये जैसे मान लीजिए अगली बार हमको क्या करना है, हमको रेक्टेंगल का निकालना, तो हमको हर बार रन कराना है। और हम यही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूअसली रन करे, और वो हमसे बार बार पूछे कि आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ये हमसे पूछा जाए बार बार। और ये तब तक पूछा जाए जब तक हम खुद से बाहर ना आ जाए। यही इसकी कमी है, और इस कमी को हम लूप के माध्यम से करेक्ट कर सकते हैं, कि हमसे जब तक हम खुद से बाहर नहीं जाएंगे प्रोग्राम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम बाहर हो जा रहा है,
लेकिन आगे हम आपको एक इनफाइनाइट लूप के बारे में बताएंगे, जहां पे वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक हम खुद से बाहर नहीं जाएंगे तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। बार बार आपसे मीनू पूछेगा कि क्या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। हम एक ही बार में कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम अलग से आपको बताएंगे। अब इस बार हम एरिया रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन हमने क्या दे दिया, ए। इस बार क्या पूछ रहा है, इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये हमको बार बार रन कराना पड़ रहा है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इस प्रोग्राम को किस में बनाएं, लूप में। किस में बनाएं, लूप में। इस बार हम डी देते हैं, तो लिख के आ रहा क्या, इनवैलिड चॉइस लिख के आया ना। अच्छा नहीं, मैंने एंटर ही नहीं किया है। हो गया कि नहीं हो गया। ये यहाँ डिफॉल्ट कहाँ से आ गया। हम इसी में आपको ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है। हम इसी में आपको ऐड करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हम इसी में ऐड कर रहे हैं। ये तो कोड आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से स्क्रॉल कर करके देखिए। यहाँ पे भी, यहाँ क्या है, मैं इसको अलग अलग लाइन में कर दूं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर स्लैश एन करके एरिया ऑफ सर्कल, फिर स्लैश एन करके एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर स्लैश एन करके एरिया ऑफ, सॉरी, इनवैलिड चॉइस। तो बस इतना ही, बाकी इधर के कोड तो आपको दिख ही जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंटफ क्या है, इंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रेस ध्यान दीजिएगा, करली ब्रेस कहाँ कहाँ है। एक तो स्विच की बॉडी है, एक तो मेन की बॉडी है। अब देखिए हम क्या नया चीज इसमें करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं ये मीनू बार बार दिखे, सुनिए ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस व्हाइल लूप में हम लिखेंगे 1, और इस टाइप के लूप को कहा जाता है ट्रू लूप। क्या कहा जाता है, ट्रू लूप, या इसी चीज को इनफाइनाइट लूप भी कहा जाता है। हर बार इनफाइनाइट लूप, ये लगातार चलता रहेगा। 1 का मतलब क्या, ट्रू, ऑलवेज ट्रू, है ना। इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड जो हमने लिखा हुआ है, स्विच केस का पूरा स्टेटमेंट, हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, और इसी में जाके हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। अब पूरा का पूरा कोड किस में आ गया, व्हाइल लूप के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इनवैलिड चॉइस नहीं देंगे। अब हम एक यहाँ पे, हम्म एक और केस हम ऐड कर देते हैं इसी में। केस हम बना देते हैं, एक केस हम बनाते हैं कैपिटल ई नाम का, ठीक। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, केस ई में हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। इसके आगे थोड़ा सा डिजाइनिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, एग्जिट फंक्शन। एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसका नाम क्या है, एग्जिट फंक्शन। जो करेगा क्या, ब्रेक देखिए लूप से बाहर करता है, ब्रेक लूप से बाहर कर, एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम से बाहर कर देगा। एग्जिट क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर करेगा। अच्छा एक चीज और करिएगा, कि आप मीनू में एक चीज और ऐड कर दीजिएगा। मीनू में एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर ई है ना, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसी के बाद रहेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, उसको अलग प्रिंटर में डाल देते हैं, हो जाएगा उसी में। स्लैश एन के बाद आप लिख दीजिए, कि कोई दिक्कत थोड़ी ना। स्लैश एन तो उधर है ही, ई डॉट
ई डॉट क्या है, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, ताकि ये भी मीनू में दिखे ना कि हम बाहर आना चाहते हैं। एग्जिट, आप लोग देखो जब गेम वगैरह खेलते हो तो वो पूछता है कि आप जैसे आप एग्जिट पे क्लिक करोगे ना, है ना, तो वो पूछता है डू यू वांट टू, वो आप जैसे ऑप्शन देखिए, उसमें एक ऑप्शन होता है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। मीनू में एक ऑप्शन ये भी दिखता है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। तो जब उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हम एक प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं। नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा एक लूप में। अब ये काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे देखिए हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब इस प्रोग्राम का लुक देखेंगे तो इस प्रोग्राम का लुक ज्यादा बेटर हो गया। राइट क्लिक करते हैं और रन कराते हैं। ये जानते हैं क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमको एक हेडर फाइल हमको यूज करनी थी जिसका नाम क्या था, stdlib.h, किसके लिए, एग्जिट फंक्शन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑप्शन क्या देते हैं, सी। तो कह रहा है इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, हमने दे दिया 4। कितना आ गया, इसका आंसर देखिए क्या लिख के आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो बार क्यों आ रहा है यार, तो दो बार में डालना है, कॉपी पेस्ट हो गया क्या, क्योंकि दो बार मैसेज नहीं आना चाहिए। उसी में मैसेज डाल दिए ना सर, लूप में मैसेज डाल दिए। अच्छा, एक बार ये लूप के अंदर ही तो रहेगा यार, कुछ गलत थोड़ी। ये मैसेज, अच्छा चलिए ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। हम ऑप्शन क्या देते हैं, ए। ऑप्शन देंगे तो इस बार हमसे पूछ रहा है, देखो मैसेज दो बार आ जा रहा है। इसको एक ही बार आना चाहिए। जैसे हमको मीनू बार बार दिखाना है ना, इसलिए तो हम लूप के अंदर रखे हैं। लूप के साइज से कुछ मतलब, लूप का कहाँ साइज होता है। अरे यार, इतना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो। पहले एग्जिट को सही करते हैं। std इसको हम अलग अलग प्रिंटअप में कर दे रहे हैं, हालांकि एक ही प्रिंटअप में ज्यादा सही था।
एक जगह क्या था, सर्कल था। वो एक्चुअली में कॉपी पेस्ट किया ना। सबके अंत में स्लैश एन लगा दीजिएगा, तब थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। मैं फिर से रन कराता हूँ। देखिए, दिखा, मेनू दिख गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम इस बार देते हैं बी। अभी भी रिपीट कर रहा है। नहीं यार, एक ही बार हमको बार बार दिखाना है ना, मीनू समझ नहीं था यार। नहीं नहीं, क्यों भाई, ऐसा रहने दो ना। सही हो गया। वो एक्चुअली में एफ प्लस फंक्शन, एक्चुअली में एफ प्लस फंक्शन का यूज किया हमने। तो एक बार जब हम चॉइस सेलेक्ट कर लेते थे ना, एक बार जब हम चॉइस सेलेक्ट कर रहे थे, तो मेमोरी के बफर में वो जो कैरेक्टर देते थे तो वो पहले से पड़ा होता था। तो दोबारा उसी ऑप्शन को क्या कर लेता था, चूज कर लेता था, तो उसी को फिर से एग्जीक्यूट कर रहा था। तो हमने एफ प्लस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, मेमोरी के बफर में जो पहले से मौजूद इनपुट कैरेक्टर होगा उसको क्या कर देगा, फ्लश कर देगा, मतलब हटा देगा। अब जो फ्रेश कैरेक्टर हम देंगे वो जाके उसमें क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है। तो अब इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। इसको हम इस तरीके से, एक्चुअली में हम ध्यान था लेकिन हम वो कोड लिखे नहीं, है ना। यहाँ पे मैं फिर से कोड पे आ जाऊं। यहाँ पे आप देख, ध्यान देना कि जैसे गेट कैर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम एक कैरेक्टर दे रहे हैं ना चॉइस में, तो क्या कर रहा है, वो मेमोरी के बफर में मौजूद रहा है, तो उसको क्या करना, अगली बार जब फिर से हमको एक कैरेक्टर देना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बफर में जो पहले से मौजूद कैरेक्टर है उसको हटाना पड़ेगा, ताकि आप नया कैरेक्टर दे तो वहां पे कंफ्यूजन वाली स्थिति कंपाइलर के पास नहीं है, किस ऑप्शन को चूज करना है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना। अब देखिए, तो हमने क्या किया, स्विच केस के बाहर, स्विच केस के बाहर, क्योंकि हमने कैरेक्टर कहाँ दिया, स्विच केस के बाहर दिया है। तो हमने क्या किया, एफ प्लस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो स्टैंडर्ड इनपुट हमने किया था, जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया था, उसको हमने क्या कर दिया, फ्लश कर दिया, मतलब हटा दिया उसको। मेमोरी के बफर से जो पहली बार आपने कैरेक्टर जो भी ऑप्शन में चूज किया होगा, ए बी सी डी में से जो भी आप दिया होगा उसको क्या करेगा, हटाएगा, ताकि अब जब नया कैरेक्टर दे तो बस उसी ऑप्शन पे वो वर्क कर सके। मैं एक बार फिर से इसको रन करा के दिखा देता हूँ। मैं इस बार देता हूँ ए, कहाँ टाइप हो रहा है, इस बार देता हूँ ए। तो देखिए पूछ रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। फिर से पूछ रहा है इंटर
मेनू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर निकलना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या चूज करना पड़ेगा, सी। सी हमने दिया तो देखिए पूछ रहा साइड, साइड हमने कितना दिया 8, कितना आ गया 64। फिर हम चाहते हैं एरिया ऑफ सर्कल या डी कैलकुलेट करते हैं, डी एंटर करते हैं, तो लिख के आ रहा है इनवैलिड चॉइस, देख रहे हैं ना। ये जब तक हम खुद से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो बार बार हमसे पूछेगा। इस तरीके से आप एक कैलकुलेटर भी बना सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर क्यूब, इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन आप स्विच केस की सहायता से आप बना सकते हो। बना सकते हो नहीं बना सकते हो, हम जो ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करना चाहेगा बस वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब अगर हम बाहर आना चाहते हैं क्या एंटर करेंगे, ऑप्शन ई चूज करेंगे और यहाँ लिखेगा थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने अलग अलग प्रिंटअप में कर दिया ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे और थोड़ा सा इसका लुक भी आ गया अच्छा। लास्ट में ध्यान रहे कि इस तरीके से स्लैश एन हर जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों चीजें बता दिया कि अगर हम डायरेक्ट लूप के इस्तेमाल से बता दें तो आपको दिक्कत होती। ठीक है, ठीक है।